ट्रांसफरेबल वोट अब विस्तार में आने वाला है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिंपल सा मतलब है कि वोटिंग प्रेफरेंशियल होगी, वरीयता पर आधारित होगी, तो इस वोटिंग को बोलते हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग। ऐसा होता है जीवन में, होता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आपको विवाह के लिए जीवन साथी कौन चाहिए, 4 रिश्ते हुए हैं, तो आपने कहा देखो सब ठीक रहा तो मैं सी को चुनूंगा, पर एक खतरा भापते हुए कि सी भी तो मना कर सकता है, तो आपने कहा अगर सी से बात नहीं बनेगी तो फिर ए को चुन लेंगे, ए नहीं तो फिर डी भी ठीक है, बी तो नहीं, लेकिन कोई नहीं तो अकेले से अच्छा है कि बी ठीक है। ऐसे तो लाइफ में डिसीजन लिए जाते हैं। जब आप चुनते हैं तो चुनने की सबसे रोचक और सबसे जटिल मामला है वो ये कि हमसे काउंटिंग थी, थर्ड प्रेफरेंस में एक वोट मिला है ए को और एक वोट मिला है बी को। अब दिक्कत केवल एक है कि सी के 20 वोट में से सेकंड प्रेफरेंस में 3 वोट डी को मिले हैं, जबकि डी पहले युद्ध के मैदान से बाहर जा चुका है। तो यहाँ क्या करेंगे, नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस। एकदम गौर से देखिए, ये जो 3 वोट हैं ये कौन से हैं? इन 3 लोगों ने नंबर 1 पे रखा था सी को, नंबर 2 पे रखा डी को। तो सवाल है कि नंबर 3 पर किसको रखेंगे, ए या बी को रख सकते हैं, या तो ए को रखेंगे या बी को रखेंगे। और इसलिए इन 3 के मामले में हम देखेंगे कि इनकी थर्ड प्रेफरेंस क्या है। इन 20 में से 17 के मामले में सेकंड प्रेफरेंस, पर क्योंकि 3 ने सेकंड प्रेफरेंस डी को दी है जो कि पहले हार चुका है, इसलिए इन 3 वोट में देखेंगे कि डी के बाद यानी कि नंबर 3 पर इन लोगों ने किसको पसंद किया था। और मान लीजिए कि ए को मिला 1 वोट और बी को मिले 2 वोट। करना सिंपल सा है कि सी के जो 22 वोट हैं वो 22 वोट एडजस्ट हो जाने चाहिए। इन 22 वोट में से ए को कितने वोट मिले, 500 ये वाले मिल गए, ठीक है, और बी को ये वाले 12 मिल गए। इन 3 में जाएंगे तो ए को 1 बी को 2, तो ए का 1 हुआ, बी के 2 वोट हुए। और ये वाले जो 2 थे सी के सेकंड प्रेफरेंस के, इनमें से ए को 1 बी को 1, 7 इसको मिले, 15 इसको, दोनों मिला के कितने हो रहे हैं, 22। अब जो अकाउंट चल रहा था पहले से उसमें 7 जोड़ दीजिए ए में, 48 वोट हुए, 15 जोड़ दीजिए बी में, और ये हो गए 52। इसके साथ ही जो मिठाई बननी शुरू हुई थी घर में वो कहाँ ट्रांसफर हुई, डी के घर में ट्रांसफर। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रीफरेबल वोट दिया जाता है, समानुपातिक पद्धति होती है। सबको लगा तो सपोज कीजिए किसी को सबसे अच्छा लगा ये, और 2 नंबर पे कहा कि ना बी वाला हमको ठीक नहीं लगता, इसको हम पसंद नहीं करते, हम 2 नंबर पे इनको रखेंगे, और 3 नंबर पे हम कहेंगे मजबूरी है कि सबको वोट देना ही है तो चल भैया तुमको हम सबसे लास्ट कर। वो कहता है कि नहीं, हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं ए को, और 2 नंबर पे पसंद करते हैं बी को, और 3 को तो हम एकदम लास्ट में देंगे। ये दे दिया यहाँ पर, ऐसे कर दिया यहाँ पर, फिर अगला इंसान आएगा वोट डाल होती है। ध्यान से समझिए अब मतगणना कैसे होगी। जब मतगणना होगी यहाँ पर तो सबसे पहले प्रथम चरण की मतगणना, पहली वरीयता 1 और 1, 2 लोगों ने वरीयता दिया था, और बी को भी 2 लोगों ने पहली वरीयता दे दिया था, और इनको तो पहली वरीयता एक ही आदमी दिया था, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, ये तो एकदम क्या हो गए, खत्म हो गए। तो इनमें क्या होता है कि इनके वोट को इन दोनों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम जाओ, अब हारिए गए हो तो घर चल जाओ, तुम्हारे वोटों का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल, एकल संक्रमणीय। तो ये हो गया एकल संक्रमणीय गिनने का तरीका। द्वितीय वरीयता किसको ज्यादा मिला है, तो 2 नंबर पर इनको एक आदमी ने पसंद किया, 2 नंबर पर एक आदमी ने यहां पर पसंद किया, तो यहां लिखेंगे 1, और कोई इनको 2 नंबर पर रखा है नहीं, ये तो खत्म ही हो गए। इनको 2 नंबर पे कितने लोगों ने रखा है, 1 और 2, यानी इनको 2, इस हिसाब से विजेता हो गए 2 नंबर, यानी बी वाला व्यक्ति विजेता हो गया। और यह बी जो विजेता हुआ है वो प्रथम चरण में नहीं हुआ है, वह द्वितीय चरण में हुआ है। तो जब कभी भी प्रथम चरण में वोट बराबर हो जाते हैं तब द्वितीय चरण की मतगणना आती है। यह नौबत आया था बीबी गिरी के समय। तो बीबी गिरी जो चुनाव जीते थे वो द्वितीय चरण की मतगणना में जीते थे। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, हम लोग वोट